आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? तो हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है, फातिमा का तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में, कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के, परहेजगारी देख के, दीनदारी देख के उस शख्स को बेटी दी जो अस्साबिकून साबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए। मैं मजदूरी करता 2 घंटा या 1.5 घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते। 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो। फरमाया 2 किलो हो गई बड़ी हैं, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो कहा अली कल क्या करोगे? फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो बंदा मशवरा देने लगा। मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कहा अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या अर्ज है? जायज इकट्ठे कर लें। शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया। हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना हिसाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता। ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े, मैं इस रास्ते जाता ही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा। और भाई हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। क्या कौन सी बात? फरमाने लगे मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई थी, वो वाली ज़िरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली ज़िरा जो उहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। ज़िरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी ज़िरा खरीद लो, मेरी ज़िरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है, कूफे के बाजार में। ओ भाई मेरी ज़िरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर, उहद, हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या हैं? फरमाते हैं जब अली ने ये लफ्ज़ कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हज़रत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी, बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली ने, बल्कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा, उसको देना जो मेरे, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी, अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से।
हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के अबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, का हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूं, अली मुझसे है और मैं अली में से हूं, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं, पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे, तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया, अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया, तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तो लोग न जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अगर हुजूर के करीब रहने वाले, पास बैठने वालों में आपस में इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा होगा? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया, तुमने तो वहां बुग़्ज़ पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन ले, हजरत अली की तालीमात क्या है? बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया एक मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोजे होने चाहिए, ये इतनी फजीलत की बात। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है। और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते हैं मुझे मजा तो आए ना रब के रास्ते में जिहाद करने, तगड़ा दुश्मन। आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबराह है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, वो उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो। हजरत अली शेर खुदा, फजर का वक़्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी,
कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे। हर दरवाजे पे दस्तक देते, उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रास्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आए। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था। उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था। जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज क्या थे? फुज़्तु बिरब्बिल काबा। लोगों, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे, एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था। हुजूर तीमारदारी करने आए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। मैंने कहा बस भाई कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स जिस शख्स ने अपनी बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए, बेटा जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरत शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातमुल खुलफा थे, उन पर खिलाफत इस्लामिया ख़त्म हुई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माले खजाना होता था वहाँ 2 नफल पढ़ के कहा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुँचा दी है। जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। 21 रमज़ान मुबारक की शाम ढली तो हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रुखसत हुए। सहाबा कहते हैं मदीने में कोहराम मचा, बगदाद की गलियां सूनी हुई, कूफे के लोग तड़पे, मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी, उसका उजाला कयामत तक चमकता रहेगा। हजरत अली का नाम आज खुददारी की अलामत है, हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार होती हैं। हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोजे रखते, कसरत से इबादत करते। हज तो इतना महबूब था, हर साल हज करने जाते, हर साल हज करते। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह था कि बावजूद गुर्बत के, बावजूद गरीबी के, घर में कोई शय, और ये जानबूझ के गुर्बत इख्तियार की थी वरना तो मालिक थे कौन है। बावजूद फकरे इख्तियारी के हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया, मस्जिद में मांगने आ गया तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ हाल ये है कि हजरत अली को तीर लग गया, एक जंग में 2-3 तीर लग गए तो हकीम कहने लगे हजरत आपको दरख्त के साथ बांधेंगे फिर तीर निकालेंगे वरना तो आप बड़ा तड़पेंगे। हजरत अली फरमाने लगे जरूरत ही कोई नहीं, जब मैं नमाज की नीयत बांधूं तो निकाल लेना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक तरफ हाल ये है, एक तरफ, और दूसरी जानिब क्या हाल है, एक मांगने वाला फकीर मदीने आया तो सहाबा अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे थे, हजरत अली भी नमाज में थे। नमाज में ही रब के बंदों का ख्याल आ गया। हुजूर की हदीस मैंने सुनाई थी ना, नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा होता हूँ पर बूढ़े का ख्याल आता है तो नमाज छोटी कर देता हूँ, बीमार का ख्याल आता है तो छोटी। हजरत अली कहते हैं मस्जिद में आके पुकारा तो मैंने सलाम भी फेरने का इंतजार नहीं किया, मेरे पास चांदी की अंगूठी थी, मैंने फौरन उतारी और नमाज के दौरान ही मैंने उसकी जानिब फेंक दी। फरमाते हैं उस साइल ने जाके हुजूर को बताया, हुजूर आज मैं मस्जिद में गया हूं, सब नमाज पढ़ रहे थे, कुछ मिला नहीं। हुजूर ने फरमाया वहां अली नहीं थे? हुजूर थे। फरमाया फिर कुछ मिला? कहा हुजूर उसने तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी है, नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी। माला वाले सखी नहीं होंगे? कौन? पैसे वाले सखी? मैं नहीं आखा, मियाँ साहब कह रहे हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, ते सखियां माल नहीं होंदा, इत्थे उथे दुआ जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं होंदा। नबी पाक ने फरमाया जिसकी जेब में पैसे हैं वो सखी नहीं होता, जिसका दिल बड़ा है वो सखी होता है।
हजरत अली शेर खुदा, घर में 3-3 दिन खाना नहीं पकता, पर जो आता है वो झोली भर के लेके जाता है, वो झोली भर के। भाई जिंदगी उसकी है जिसकी दीन के काम लग गई, वरना लोग वक्त जाया करके चले जाते हैं। पैसा कमाना, दौलत कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, पर इसको दीन ईमान बना लेना हुस्न नहीं जिंदगी का। लोग अपना आप जाया कर देते हैं, अपना आप जाया ना करो। शेर खुदा का महल कोई नहीं था, पर लगता है सारी कायनात शेर खुदा की जागीर है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन आज अगर अल्लाह किसी को नूरे बसीरत दे तो वो